नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और वही बात है जो पहले भी कई दफ़ा की जा चुकी है कि खान साहब ने हर शख्स को, हर बच्चे को और हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को एक पैगाम दिया और वो पैगाम था कि खौफ का बुत तोड़ दो। उसमें से कुछ मतलब दो लोगों ने, आजम सवाती ने और शहबाज गिल ने खौफ का बुत तोड़ने की कोशिश की, तो उसके बाद उनके अपने बुत में दरारें पड़ने लग गई और फिर खान साहब ने मौजूदा सूरत हाल को देख कर कहा कि नहीं नहीं, मेरे ख्याल में खौफ का बुत अभी रहने दो, या दूसरों के बच्चे खौफ का बुत तोड़े, मैं अभी खौफ का बुत तोड़ने के काबिल नहीं हूँ, टांग पे चोट छोट लगी हुई है इस पर जाके। लेकिन थोड़ा सा खान साहब की तारीख का जायजा लेंगे कि उन्होंने खौफ के कौन कौन से बुत तोड़े हैं। और ये इस तनाजुर में कि कल कमरुज़्ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने कहा अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब करने का सारा सेहरा एक शख्स के पास जाता है और वो शख्स इमरान खान है। इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ जहाद का ऐलान क्यों किया? इमरान खान ने इतनी बड़ी छलांग क्यों लगाई? अच्छा, इसकी एक ज़रा पोइटिक सी मिसाल पेश की जा सकती है। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ क़द्बी घराने से है, शायरों अदीबों से मुलाकात जारी रहती है, उनसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है, लेकिन कुछ नए नए शायर आते हैं और अभी वो शेर सही वज़न में भी नहीं लिख सकते और वो जो है रूस का भी इतना ज़्यादा उन्हें इल्म नहीं होता और बहर काफिया रदीफ से भी इतनी ज़्यादा वाकफियत नहीं होती। लेकिन मैंने ये एक नहीं कई जगह ये देखा है कि ऐसे नौवारिद शोरा जिन्हें शोहरत की बहुत ख्वाहिश होती है और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो अदब की तमाम मनाजिल तय करके किसी बड़ी मंजिल पर पहुंच जाए, वो शायर स्टार्ट करते हैं गालिब और इकबाल और रूमी की गलतियां निकाल के। वो बल्कि किसी ने लतीफ़ा ही बनाया हुआ है कि इसी तरह के कोई शायर थे, उन्होंने कहा कि आ गया अगर ऐन लड़ाई में वक्त नमाज, तो ये इकबाल का मिसरा है। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, देखें इतना बड़ा शायर था, अलिफ बे उसको आती नहीं थी, ऐन लड़ाई थोड़ी होता है, लाम लड़ाई होता है। तो इसी तरह की गलतियां निकालते हैं और बाज़ इस बुनियादी नुक्ता समझ लीजिए, बाज़ औक़ात कुछ लोग, छोटे लोग मुनासिब वर्ड नहीं है, कुछ लोग अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, अपने आप को अहम साबित करने के लिए बहुत बड़े लोगों पर तनकीद करते हैं और उससे अपने आप को प्रोमिनेंट करते हैं। अब मसलन आजकल के दौर में या हमारे जितने संजीदा शायर रहे हैं, तो मसलन फैज़ साहब तो कभी इकबाल पे, गालिब पे और रूमी पे तनकीद नहीं की उन्होंने, या अहमद फराज तो हमेशा इन लोगों का बहुत एहतराम करते रहे, और या दूसरे शौरा, इफ्तिखार आरिफ हो गए, ये सारे, या मेरे वालिद हो गए, सारे बहुत एहतराम करते। लेकिन प्रोमिनेंट होने के लिए कुछ नौजवान शायर होते हैं जो अभी बुनियादी शायरी के उरूज सीख रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, गालिब क्या बेचता था, गालिब के तो कलाम में गलतियाँ इतनी है, गालिब को तो कुछ शायरी की समझ ही नहीं थी, गालिब तो बादशाहों के कहने पे कसीदे लिखता रहा। इकबाल देखिए, इकबाल भी ठीक है, गुजारा करता है इस तरह, और ये लिटरली बातें करते हैं। फिर ये तो छोटी छोटी बातें हैं, मौलाना रूम की, शेख सादी की भी हकायात में से और गुलिस्तान बूस्तान जो है उसके अंदर से गलतियाँ निकाल के वो कहते हैं लो जी देखें मैं कितना बड़ा शायर हूँ। दूसरों की गलतियाँ निकालने से आदमी बड़ा नहीं बनता, आदमी अपने आमाल से बड़ा बनता है। और यही किस्सा, ये अब जो मैंने इतनी तवील मिसाल दी है, यही किस्सा इमरान खान साहब के साथ हुआ। इमरान खान साहब ने कौम को पैगाम दिया कि खौफ के बुत तोड़ दो। वो बेचारे डंडे लेके निकल पड़े अमेरिका के खिलाफ। अच्छा, और खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ ये ऐलान बगावत क्यों किया? अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं है खान साहब के साथ। अमेरिका को पाकिस्तान में अगर कुछ करना होगा या दरअंदाजी करनी होगी तो उसका ताल्लुक हमारी सियासी हुकूमतों से बिल्कुल नहीं होगा। उनके डांडे कहीं और मिलते हैं, वो वन मैन वन विंडो ऑपरेशन पर यकीन रखते हैं, और यही हमने देखा ज़ियाउल हक के दौर में और जनाब मुशर्रफ के दौर में कि उन्हें सियासी कुव्वतों से तो कोई लगाव होता ही नहीं है।
तो इमरान खान साहब ने ये अमेरिका पे इल्ज़ाम उसी तरह लगाया जिस तरह एक नौवारिद शायर गालिब की गलतियां निकालता है। और इसका मकसद अमेरिका को धमकी देना नहीं था, इसका मकसद अमेरिका के खिलाफ जंग आज़ादी का ऐलान करना नहीं था, इसका मकसद हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ना नहीं था, इसका मकसद सिर्फ अपनी ज़ात, अपने प्रोफाइल को बड़ा करना था कि मैं वो हूं कि जिसके खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है। तो ये, और बहुत सारे लोगों को इस बात का यकीन भी आ गया, नहीं, जो बाइडन ने इमरान खान का नाम एक सफ़े पे लिखा था उस पर कांटा मार दिया। सीरियसली लोग यहाँ पर ये भी सोचते हैं। फिर इमरान खान ने अमेरिका से ज़रा फुर्सत नसीब हुई तो उन्होंने कहा कि बाकी जो खौफ के बुत हैं अब ज़रा कुल्हाड़े लेके उसके ऊपर चलते हैं, और खौफ के वो वाले बुत भी चलो लगे आते, जहाँ अमेरिका के खौफ के बुत तोड़े हैं तो बाकी खौफ के बुत भी तोड़ देते हैं। अब बाकी खौफ के बुत इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और जनरल बाजवा जब तक इक़्तिदार में रहे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, वो आदमी, ये आदमी, गद्दार, मीर जाफर नाम लेने की जरूरत नहीं हुई। आखिरी महीने में जब उन्हें पता चल गया कि वो नाम ले सकते हैं तो उन्होंने नाम शाम लेना शुरू कर दिया। और क्योंकि अब जा रहे थे जनरल बाजवा, उस दौरान जब जनरल बाजवा को तसल्ली से ट्रेंड बना के गाली दे रहे थे, वहां पर जनरल बाजवा के साथ मुलाकात में उन्हें ताहयात एक्सटेंशन की भी जो ऑफर कर रहे थे। तो खौफ का बुत तो कोई नहीं टूटा। और जाहिर है अब जो जनरल बाजवा के हवाले से खौफ के बुत तोड़े हैं तो वो तो बहुत आसान है। क्रेडिट तो जाता है नवाज शरीफ को। जनरल बाजवा थे इक़्तिदार में, जनरल फैज थे इक़्तिदार में, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब ये जो आपने नमूना छोड़ा है इसको अब आप ही संभालें। तो अब वो संभाल रहे हैं और वो बच्चा संभल नहीं रहा, क्योंकि वो अमेरिका से कम तो बात ही नहीं करता ना। फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान से ज़्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट है ही बंदा कोई नहीं है। वो मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट मेरे से रब्ता करे और कुछ पुराने वाले फार्मूले पे आ जाए। एक दफ़ा भी पार्लियामान का जिक्र, एक दफ़ा ऐवान का जिक्र, एक दफ़ा डेमोक्रेसी का जिक्र, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र, ये लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से टकरा ही नहीं है। वो तो खुद कहते हैं। और अब फवाद चौधरी भी कहने लगे कि अब हम इन सियासतदानों से बातें करें, इन गंदे लोगों से बातें करें। ये हमारे, हम तो भाई पाक साफ सुथरे अंग्रेजी बोलने वाले, सूट पहनने वाले, बड़ी बड़ी कारों में फिरने वाले, बड़े बड़े घरों में रहने वाले, ये इन गंदे सियासतदानों से बात करें जो MPA MNA के वोट लेने के लिए धक्के खाते फिरते हैं, दर बदर फिरते हैं, उनसे हम बात करें। हमारा तो राब्ता उनके साथ होना चाहिए जिनकी पतलून की करीज भी कभी खराब नहीं होती, जो छुरी कांटे से खाना खाते हैं। जैसी भी अंग्रेजी होती है वैसी अंग्रेजी में ही कम से कम गुफ्तगू करते हैं, खास किस्म का मैनरिज्म है, तो उससे कम तो हम बात नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं खान साहब। इस तरह वो जमहूरियत की, अवामी नुमाइंदगान की, अवाम की सोच की बहुत बड़ी नफी कर रहे हैं। ये जो गंदे मंदे लोग आपको लगते हैं कुर्ते पहन के, और जनाब जिन्हें उर्दू सही नहीं बोलना आती, अंग्रेजी तो दूर की बात है, ये बड़े कीमती लोग होते हैं, इसलिए कि ये अपने इलाके के लोगों के वोट लेकर आए होते हैं। ये लाखों नहीं तो हजारों लोगों के नुमाइंदे होते हैं, और उन नुमाइंदों की आप तस्दीक करते रहें, लेकिन अल्टीमेटली आपको जाना उन्हीं के पास है। वो अगर आप उनके पास नहीं जाएंगे तो फिर आप हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करते रहेंगे, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के लाडले बनते रहेंगे, और कभी इस्टेब्लिशमेंट आपको गोद में ले लेगी, कभी आपको किक मार देगी, जैसा कि हुआ है। जाहिर है आपकी जड़ें अवाम में होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो फिर जनरल बाजवा के खिलाफ भी खौफ का बुत कोई ऐसा खास नहीं टूटा जब आपने एक्सटेंशन की ऑफर कर दी। फिर अदलिया के खिलाफ भी कोई इतना ज्यादा नहीं किया। फिर इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में ये कहते रहे कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, नैब जनरल बाजवा चला रहे थे और मईशत उनके कंट्रोल में थी। तो ये सारी कहानियां हमने सुनी। तो खान साहब ने कहाँ पे खौफ के बुत तोड़े हैं यार, मुझे बताएं। अगर मुल्क जनरल बाजवा चला रहे थे तो खान साहब को रेजिस्ट करना चाहिए था, नहीं किया।
तो फिर कौन से खौफ से बुत तोड़े? वो जो IMF का खौफ का बुत तोड़ना था, जिसके बाद खुदकुशी करनी थी, वो भी नहीं तोड़ा। तो खान साहब ने अपने लिए, दूसरों के लिए फार्मूला ये रखा है जिसमें गरीब के बच्चे मरे, उनकी लाशें सड़कों पे नजर आए, खून बहे, वो दूसरों के बच्चे, और वो खौफ का बुत तोड़ दे। और इमरान खान साहब खौफ का बुत हर वक्त जोड़ने की कोशिश में रहते हैं। जहाँ ज़रा उन्हें मौका मिलता है, कहीं से इस्टेब्लिशमेंट से तायीद मिलती है, कहीं ना कहीं से राब्ता होता है, तो इमरान खान का सीना इस तरह चौड़ा हो जाता है और उन्हें यूँ लगता है कि जैसे वो सबसे बड़ी ख़जाने की कुंजी उनको मिल गई है। खान साहब को भी इस मुल्क की जमहूरियत का इदराक नहीं है। खान साहब पे वो वक्त आने वाला है जब वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से मुल्तमिस होंगे कि मेरे साथ भी मीसाक जमहूरियत करें। लेकिन खान साहब जिस तरह कश्तियाँ जला रहे हैं, जिस तरह नफरत फैला रहे हैं, तो शायद बाकी सारी जमातें इनके साथ मीसाक जमहूरियत ना करें, क्योंकि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।